नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। बसपा सरकार में रहे मंत्री, बसपा ने पावर दिया, पैसा दिया, सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया और उसके बाद एक बड़ा पद दिया उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री का। और उसके बाद वो नेता पार्टी को छोड़कर, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर दोस्तों चले जाते हैं और कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अब वो कांग्रेस को भी छोड़ चुके हैं और लोग कह रहे हैं कि अब फिर बहुजन समाज पार्टी में वापस आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बीएसपी के सरकार में रहे मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। उन्होंने दोस्तों अभी अभी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा लेटर मेरे पास आ गया है और उसके बाद तमाम लोग कह रहे हैं कि पार्टी बहुजन समाज पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी फिर वापस आ रहे हैं। क्या ये बात सच है? मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बहुजन समाज पार्टी में मंत्री रहे और कांग्रेस में रिसेंटली रहे, कांग्रेस को इस्तीफा देने के बाद वो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी में जा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं। पूरी अपडेट हम आपको विस्तार से बताएंगे। आखिरकार नसीमुद्दीन सिद्दीकी का वो जो इस्तीफा लेटर है उसमें क्या कुछ लिखा गया है, क्या वो बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो बसपा में उनका स्वागत कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद से उनकी मुलाकात हो गई है, ऐसा बता रहे हैं। पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर अब नेता इधर उधर दल बदलना शुरू कर चुके हैं और ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो एक कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में बड़ा पद हासिल किया था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उनको बड़ा पावर दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन क्या बसपा में पुनः वापसी करेंगे? पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर हम आपको नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो उन्होंने रिजाइन दिया है, पार्टी से इस्तीफा दिया है, उन्होंने क्या कुछ लिखा है हम आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का वो लेटर पैड लिखा गया है। सेवा में श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नई दिल्ली। श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी नई दिल्ली। श्री राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा नई दिल्ली। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी नई दिल्ली। अविनाश पांडे जी, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी। और श्री अजय राय जी, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी लखनऊ। उसके बाद नीचे लिखा गया है, महोदय मैं अपरिहार्य कारणों से कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस पार्टी की सभी जिम्मेदारियों और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से संलग्न सूची में उल्लेखित साथियों के साथ त्यागपत्र देता हूं, कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी। तो ये है रिजाइन लेटर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। उन्होंने साफ साफ कहा कि अपरिहार्य कारण, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं बताया, उन्होंने निजी कारण बताया है। लेकिन दोस्तों, खासकर जब आप देखते हैं कि नेता किसी पार्टी से वापस जाते हैं, नाराज होते हैं, तो वो दोस्तों अपरिहार्य कारण ही बताते हैं और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं बताते हैं। तो अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी से उन्होंने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे लोगों के बयान जो कह रहे हैं कि पार्टी बसपा में आ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात हो गई है। सबसे पहले हम दिखाते हैं हाईकोर्ट इलाहाबाद के एडवोकेट हैं अनिल कुमार। वो क्या लिख रहे हैं, बसपा सरकार में रहे पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद लिख रहे हैं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब समझिए कि उन्होंने जब पार्टी को छोड़ा था और अनिल कुमार सीधे कह रहे हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे कहीं ना कहीं भूला नहीं कहते हैं, उनका स्वागत होगा पार्टी में। इसका मतलब पार्टी में उन्होंने छोड़ के गए थे, अब पार्टी में वापस आ रहे हैं और इसको हम गलत नहीं कहेंगे। कहने का मतलब इनके शब्दों का अर्थ दोस्तों असल मायने में यही निकलता है। तो ये कह रहे हैं कि पार्टी में आ रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में। लेकिन और कुछ लोगों के बयान देखिए सोशल मीडिया पर। राजपथ भारत जर्नलिस्ट सैयद कासिम जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं, दोस्तों लिख रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस छोड़ना भविष्य की कई संभावनाओं की तरह इशारा करता है, बाकी सब खैरियत। और उसके बाद नीचे लिख रहे हैं, कल रात
चंद्रशेखर से हुई मुलाकात, 1-2 दिन में आजाद समाज पार्टी होगी नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ठिकाना, सूत्र। तो आप समझिए कि लिख रहा है कि कल रात चंद्रशेखर से हुई मुलाकात, चंद्रशेखर से मुलाकात हुई, 1-2 दिन बाद आजाद समाज पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी का होगा ठिकाना, और सूत्र है। तो आप समझिए कि दोस्तों बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, तो अब अटकलें ये लग रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी में उनकी वापसी हो रही है, वापस आ रहे हैं। और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी में उनका ठिकाना होगा 2-3 दिन बाद, और चंद्रशेखर आजाद से उनकी मुलाकात हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं न कहीं बड़ा उलटफेर होगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अब देखने वाली बात होगी कि क्या अपने पार्टी बहुजन समाज पार्टी में जिसमें उनको पावर मिला और पद मिला, सब कुछ मिला, क्या उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी जाएंगे, या फिर एक नई पार्टी आजाद समाज पार्टी, क्या आजाद समाज पार्टी का दामन थामेंगे? ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट है। तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि बसपा में उनकी पुनः वापसी होगी। वो आ रहे हैं, भूल कर गए, शाम को आ गए, इसको भूला नहीं कहा जा सकता। और वहीं जर्नलिस्ट सैयद कासिम कह रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात हुई है, आजाद समाज पार्टी 2-3 दिन बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ठिकाना होगा। तो पूरी अपडेट पर दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमको दीजिएगा। हम आपके लिए लगातार ऐसी अपडेट खोज कर लेकर आते हैं, और पूरी अपडेट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम आपके लिए लगातार ऐसी अपडेट लाएंगे। गुजारिश करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।